हाय, गुड इवनिंग। सो वो जो संस्कारिक कविता है वो तो फ्लॉप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आई शुड कंटिन्यू रीडिंग ऑल दोज स्टफ। तो कॉमेडी जो है दैट इज़ एवरग्रीन, क्योंकि उसी का ज़माना है, उसी से लोग खुश होते हैं। सो दिस टाइम द फोर्थ पार्ट ऑफ चलो एक मुस्कान ले आए उनके चेहरे पे भी ज़रा। दिस इज़ टाइटल्ड एज पंजाबी के लखनवी अंदाज। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एक पंजाबी जब लखनवी अंदाज में जो है ही ट्राइज टू स्पीक और कंडक्ट हिमसेल्फ, तो उसका क्या हश्र होगा। तो पंजाबी के लखनवी अंदाज। संस्कार ही जीवन की कुंजी है और भाषा घोलती है रस। यही सुनकर हम बड़े हुए और बन गया जीवन का सच। किंतु कई मौके ऐसे भी आए जब दुविधा में पड़ गई मत कि संस्कारिक हों या मृदुभाषी। ये सोच के डगमगा गए पग। तू कहें या आप बुलाएं, सदियों से है कंफ्यूजन। किसके आगे क्या लगाएं, इससे बड़ी न टेंशन। पंजाबी के लिए इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि वहाँ कैसे किससे कैसे बात करना है। जहाँ आप लगानी पड़ती है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो मित्र हमारे हैं लखनवी, मृदु भाषा के स्वामी। उनके घर पर हमने देखी बड़े अजब की जिंदगानी। बड़े को भी बुलाते मियाँ, छोटे भी मियाँ ही होते। मैं शब्द का कोई ना ठिकाना, बस हम और आप वहां बसते। आज घर जाते सोच लिया कि सबको सिखाएंगे हम तमीज। देखते हैं किसकी है हिम्मत, जो ना सीखे हमसे ये तहजीब। आगे चलने से पहले बतला दूं मैं आपको एक बात कि पंजाबियों में होता है पेशेंस, बस नाम मात्र। घर जाते ही पूछा बीवी से, मोहतरमा कैसे हैं मिजाज। बीवी ने तो स्यापा ही पा दिया कि मुझको क्या लेना देना किस भाव है प्याज। फिर बोली, ये मोहतरमा कौन है, किससे आया मैं मिलके। चाल चलन मैं अपना संभाल लूं, इससे पहले उसका दिमाग सटके। खैर रोना धोना देख बीवी का धैर्य दे गया जवाब। और पंजाबी खून लगा मारने उछल उछल उबाल। बड़ी मुश्किल से किनारा काटा, इससे पहले युद्ध होता। सोचा चलो बच्चों को ही जा सिखा दूं जीने का सलीका। बड़े प्यार से बड़े प्यार से नॉक किया उनके कमरे का दरवाजा। पंजाबियों में आदत नहीं है, हम लोग जो है छड़ाक करके जो है घुसते हैं कमरों के अंदर। तो बड़े प्यार से नॉक किया उनके कमरे का दरवाजा। अंदर से जो आवाज आई, सिर पीट लिया अपना। आवाज क्या थी? कौन बेवकूफ खड़का रहा है खुले दरवाजे को देखना। ओए रामू, तू कहां मर गया, देख कौन घुस गया कमीना। कमीना इज अ वेरी कॉमन वर्ड बी यूज्ड इन पंजाबी फैमिली। कौन बेवकूफ खड़का रहा है खुले दरवाजे को देखना। ओए रामू, तू कहां मर गया, देख कौन घुस गया कमीना। बड़े प्यार से उनको समझाया कि कुछ तो तहजीब दिखाओ। बोले मुझसे, पापा पहले आप डॉक्टर पे हो आओ। उनको लगा सटक गया। बोले मुझसे पहले पापा आप डॉक्टर पे हो आओ। झुंझलाहट में निकला जो घर से कार अपनी चला के। 100 कदम पर ही टकराया एक साइकिल वाला उल्टी दिशा से आके। पंजाबी को गुस्सा आया। भाई पंजाबी की गाड़ी जो है, कार अगर किसी जरा सी खराश पड़ जाए ना तो क्या होता गया। पंजाबी को गुस्सा आया पर किया कंट्रोल अपने पर। बड़े अदब से उससे पूछा, भाई चोट तो ना लगी कहीं पर।
मुझको दबता देख, उसको लगा कि पंजाबी तो दब रहा है, मुझको दबता देख ले आया वो बीच में मां बहन को, ऊपर से पैसा मांगा जबकि खरोच भी ना आई थी तन को। सच बोलूं तो दिमाग झनगना गया उसकी गाली खाकर, सच बोलूं तो दिमाग झनगना गया उसकी गाली खाकर। फिर याद आई अपनी भीष्म प्रतिज्ञा बीते 2 पल पर। जनाब, पंजाबी सुनाओ। जनाब, मैं आपको प्यार दिखाता और आप कर रहे क्रोध, बात अदब से करने का क्या किया कभी ना शोध। हम तुमसे है हाल पूछते, तुम तो फैले ही जाते, गुस्सा थूको हाथ बढ़ाओ और अपने घरों को जाते। उसको लगा कि पंजाबी नकली है, ऑब्वियसली उसको लगा कि पंजाबी नकली है, बस चढ़ गया सीने पर, पकड़ा कॉलर शर्ट का मेरी और खिंचने लगा जमीन पर। बस हो गया अपना फितूर खत्म, सीखने लखनवी तरीके, घुमा के दिया झापड़ उसको जो ढेर गिरा वहीं पे। निकाली 2-4 शुद्ध गालियां और दिखाए अपने पंजाबी सलीके, भाग उठा साइकिल वो ले सर पे बगैर पीछे देखे। माना अदब और प्यार मोहब्बत है जरूरी पाठ जिंदगी के, पर कुछ लोगों को समझ में आते सिर्फ पंजाबी तरीके, पर कुछ लोगों को समझ में आते सिर्फ पंजाबी तरीके। सो दिस इज इट एंड आई होप आफ्टर दैट संस्कारिक कविता दिस विल डेफिनेटली एंटरटेन यू। So thank you, shukriya, धन्यवाद, and take good care of yourself.